रिवाइज कर देते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को। इसमें कौन था पहले गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल तुम्हारे थे जॉन शोर। कौन थे? जॉन शोर। और जो की प्रोविजन था वो सब क्या क्या था? की प्रोविजन जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो पावर था वो ओवरराइडिंग पावर था कि जो उनका जो अगर गवर्नर जनरल इन काउंसिल अगर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वो को उनका डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। और उनके बाद जो आने वाले जितने भी गवर्नर फ्यूचर गवर्नर जनरल आएंगे तो उनका जो ओवरराइडिंग पावर को भी ग्रांट मिल गया था इसमें। हुआ? समझ में आया? और क्या हुआ था? जो पहले गवर्नर जनरल थे इसमें, तो उनका जो गवर्नर जनरल का जो पावर था, जो कंट्रोल था, उनको एनहेंस किया गया था, बढ़ा बढ़ा दिया गया था। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी में? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। इन दोनों में इनका तुम्हारा कंट्रोल ओवरराइड, उनका कंट्रोल बढ़ा दिया गया था। हुआ? और ट्रेड मोनोपोली जो था, ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली मतलब जो ट्रेडिंग पास मिला था, जो ट्रेडिंग चार्ट मिला था इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, हुआ जो मोनोपोली का जो ट्रेडिंग था उनका, समझ में आ रहा है? मोनोपोली का जो ट्रेडिंग मिला था उनको, वो एडिशनल 20 ईयर बढ़ा दिया गया था। इसमें एडिशनल 20 ईयर्स मोर बढ़ा दिया गया था इसमें। हुआ? एक्सटेंड कर दिया गया था इन इंडिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हारा जो फाइनेंशियल का जो प्रोविजन कुछ लाया गया था इसमें, फाइनेंशियल प्रोविजन कुछ कुछ जो था, जैसे जैसे कि तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो तुम्हारा पॉलिटिकल अफेयर्स का जो मैनेजमेंट कर रहे थे, उनकी मेंबर का जो पेमेंट होता था, जो स्टाफ लोगों का, वो कहाँ से आता था? वो तुम्हारा इंडियन रेवेन्यू से आता था। कहाँ से आता था? इंडियन रेवेन्यू से। बस इतना तुमको थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेना है। अब हम चलते हैं तुम्हारा दूसरे एक्ट में, जो है तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कौन सा है तुम्हारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813।